हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू नो सिलेबस। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 3 की यूनिट 3 की एक बहुत प्यारी पोएम आउट इन द गार्डन। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे शेप्स मिलके वंडर्स क्रिएट करते हैं, लेकिन आज हम घर से बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि खेल खेल में हम क्या क्या नया सीख सकते हैं। Out in the garden each fine day, with my ball I like to play. I bounce my ball, I throw my ball, I catch my ball on each fine day. इस पोएम में बच्चा कह रहा है कि जब मौसम अच्छा होता है तो वो गार्डन में अपनी बॉल के साथ खेलता है। वो बॉल को बाउंस करता है, मतलब कि टप्पा खिलाना, बॉल को थ्रो करता है और बॉल को कैच करता है। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले। आई टग माई काइट, आई पुल माई काइट, आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइन डे। फिर वो अपनी पतंग मतलब कि काइट निकालता है, वो उसे टग करता है, झटका देना, और पुल करता है, खींचना, ताकि वो आसमान में ऊंची उड़े। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई फ्रेंड्स आई लाइक टू प्ले। वी रन एंड स्किप, वी जंप एंड स्वे, we slide and swing on each fine day. और सबसे बेस्ट पार्ट, जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है, वो साथ में दौड़ते हैं, जंप करते हैं और झूला झूलते हैं, स्विंग, है ना, ये सब वो एंजॉय करते हैं। सो पेरेंट्स, इस पोएम में हमें बच्चों को ये समझाना है कि यहाँ पे सिर्फ हम खेल नहीं रहे हैं, हम बहुत सारे एक्शन वर्ड सीख रहे हैं। बॉल के साथ हम क्या करते हैं? बाउंस, थ्रो, कैच। काइट के साथ टग, पुल, फ्लाई। और दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ रन, स्किप, जंप, स्वे, स्लाइड, स्विंग। तो पेरेंट्स, आप बच्चों को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि वो गार्डन में जाकर इन एक्शन वर्ड्स को खुद परफॉर्म करें। जब वो फिजिकली टग या स्वे करेंगे तो वो इन वर्ड्स का मतलब कभी भी नहीं भूलेंगे। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल लाइफ लेसन्स फ्रॉम दिस पोएम। यह पोएम जो है हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें सिखाती है। सबसे पहली, द जॉय ऑफ नेचर। आजकल बच्चे स्क्रीन पर ज्यादा वक्त बिताते हैं। पोएम बार बार कहती है आउट इन द गार्डन, मतलब कि बाहर की जो ताजा हवा है, धूप है, वो बच्चों की ग्रोथ के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की पढ़ाई। द सेकेंड थिंग इज सोलो वर्सेस सोशल प्ले। बच्चा अकेले बॉल और काइट से भी खेल रहा है और दोस्तों के साथ भी। तो हमें बच्चों को सिखाना है कि मी टाइम मतलब अपने साथ वक्त बिताना और सोशल टाइम दोस्तों के साथ मिलना, दोनों बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी है, दैट इज एक्टिव लर्निंग। पढ़ाई सिर्फ बैठकर नहीं होती। जंपिंग, स्किपिंग, स्लाइडिंग, ये सब बच्चों की मोटर स्किल्स डेवलप करती हैं। सो पेरेंट्स, अब हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। हमें लगता है कि ये सिर्फ एक सिंपल खेलकूद वाली पोएम है, पर एक्चुअली ये बच्चे के ब्रेन को 3 बड़े लेवल्स पर प्रिपेयर कर रही है। पहला लेवल, प्रिडिक्टिंग एंड मैनेजिंग क्योस। नोटिस करिए, पोएम स्टार्ट होती है बॉल से, जिस पर बच्चे का पूरा कंट्रोल है।
फिर आती है काइट जो हवा यानी अनप्रिडिक्टेबल नेचर पर डिपेंड करती है, और एंड में आते हैं फ्रेंड्स जो सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि पहले चीजों को कंट्रोल या मैनेज कैसे करें, फिर अननोन जैसे कि हवा के साथ कैसे अडेप्ट करें, और फिर लोगों के साथ कैसे नेगोशिएट करें। क्योंकि बच्चा घर, स्कूल और मोहल्ले के एनवायरनमेंट में रोज ऐसी बहुत सारी चीजों से डील करता है। इन चीजों के बीच का फर्क समझाना उसे इन सारी सिचुएशंस को मैनेज करने में मदद करता है। सेकेंड लेवल की बात करें तो दैट इज फिजिकल वोकैबुलरी। पोएम में बहुत सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं जैसे कि टग और पुल। क्या आपने कभी सोचा है हम पतंग को टग करते हैं मतलब कि झटका देना, पर बॉल को हम थ्रो करते हैं? अगर आपका बच्चा इन वर्ब्स का डिफरेंस फिजिकली एक्शन खुद करके समझ ले तो उसके मोटर कंट्रोल और स्पेशल अवेयरनेस इंप्रूव होती है। तो ये सिर्फ इंग्लिश नहीं, ये रियल वर्ल्ड एक्शंस को लैंग्वेज के थ्रू समझने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। आप अपने बच्चे को ये सारे एक्शंस इनैक्ट करना और उन्हें नाम देना प्लीज प्रैक्टिस कराएं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट लेसन जो हम इस पोएम से सीख रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडेड लेसन, दैट इज द पावर ऑफ रूटीन। अब आपकी पोएम में ईच फाइन डे ये लाइन बारी बारी रिपीट हो रही है, दैट इज द मेंटल एंकर। ये सेंटेंस पोएम में इसलिए रिपीट हो रहा है, ये उसे सिखा रहा है कि जब भी फाइन डे हो यानी जब भी मूड अच्छा हो या मौसम अच्छा हो, बाहर निकलना और हिलना डुलना जरूरी है। हम इनडायरेक्टली उन्हें लाइफ लॉन्ग मेंटल वेलनेस की हैबिट सिखा रहे हैं, बिकॉज नेचर प्लस मूवमेंट दैट इज इक्वल टू हैप्पीनेस। जानते तो सब हैं, लेकिन इसको अप्लाई करना दैट्स वेयर द मैजिक हाइड्स। तो पेरेंट्स, अगली बार जब मौसम अच्छा हो आप अपने बच्चों को गार्डन में लेकर जाएं और इस पोएम को वहां पे रिसाइट करें। इस चैप्टर के वर्ब्स और एक्शन वर्ड्स को और अच्छे से समझने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई वर्कशीट जरूर डाउनलोड करें। उम्मीद है ये छोटा सा सफर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।